नमस्कार। गुड इवनिंग। एक बार फिर शाहजहांपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर, वैसे यहाँ पे स्थानीय रूप से तो शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर भी कहते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे में चलते हुए जैसे ही हरियाणा खत्म होता है और राजस्थान शुरू होता है, ये देखिए यहाँ जो पिलर, ये जो पिंक कलर का पिलर लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर हमने तिरंगा लगा दिया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहां राजस्थान खत्म, राजस्थान इस तरफ और हरियाणा उस तरफ, वहां पे खड़े हुए हैं। आज की सभा पूरी हुई है और सबके मन में एक सवाल, पूरे देश के मन में आज सवाल है, कल क्या होगा। कल 30 तारीख को किसान प्रतिनिधियों की सरकार से वार्ता हो, 6 राउंड वार्ता हो चुकी है, 7वां राउंड की वार्ता हो। कल क्या होगा, सबके मन में सवाल है। अच्छा, मामला सुलझ जाएगा? उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद इसलिए करनी चाहिए, अगर आप कागज पे जाएं, सरकार कहती है कि सरकार सर झुका के विनम्रता से, खुले मन से, खुले दिमाग से किसानों के साथ वार्ता करना चाहती है। सरकार ने लिखा कि आप अपने पसंद का दिन चुन लीजिए, आप अपने पसंद का समय चुन लीजिए और आप अपनी पसंद का मुद्दा चुन लीजिए। कितनी बढ़िया बात है। हमने कहा कि 29 तारीख को 11 बजे, यानी कि आज सुबह 11 बजे का कहा। सरकार का जवाब आया कि कल 2 बजे कर लें। किसानों ने कहा कोई बात नहीं है, जहां महीनों और साल की तैयारी करके आए हैं वहां एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन किसानों ने कहा कि मुद्दा हमारा रहे, एजेंडा हमारा रहेगा। आपको याद है ना, जब हमने चिट्ठी लिखी थी परसों सरकार को कहा था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, और चूंकि आपने कहा है और तैयार इसलिए है कि अब आप कह रहे हो कि आपके मुद्दों पे बातचीत होगी, बहुत बढ़िया। तो हमने एजेंडा लिख दिया है। एजेंडा के 4 बिंदु हैं और हमने कहा है इसी क्रम में बातचीत होगी। एजेंडा का मतलब बातचीत किन मुद्दों पर केंद्रित होगी। तो हमने वो 4 एजेंडा आइटम लिख के सरकार को भेज दिए हैं और कहा है इसी क्रम से बातचीत हो। आइटम नंबर 1 कि इन तीनों, ये जो 3 किसान विरोधी जिसे हम कहते हैं, 3 कृषि कानून हैं, इनको रद्द करने की प्रक्रिया, मोडेलिटीज क्या। यानी कि इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि ये कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं। इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि इनमें सिर्फ संशोधन से काम चल जाएगा कि नहीं। रद्द होने चाहिए। रद्द किस तरह से होंगे? क्या सरकार ऑर्डिनेंस से कर सकती है? क्या सरकार कानून से करती है? हमें पता लगा है कि हाँ, ये तो कानून की भी कोई जरूरत नहीं, सरकार को संसद का अधिवेशन बुलाने की भी जरूरत नहीं। सरकार चाहे तो अध्यादेश से कर सकते हैं, यानी कि सरकार चाहे कल 2 बजे बातचीत होगी, सरकार चाहे तो कल शाम 6 बजे तक इसको रद्द कर सकती है। तो क्या तरीका होगा, हम उसके ऊपर सिर्फ चर्चा करें। इसी तरह से दूसरा मुद्दा हमने रखा है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने का तरीका क्या हो। और एमएसपी का मतलब भी हमने स्पष्ट कर दिया है, जिसे स्वामीनाथन कमीशन एमएसपी कहता है, यानी कि संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। C2, संपूर्ण लागत को सरकारी का भाषा में C2 बोला जाता है। तो C2 का 1.5 गुना किसान को कानूनी हक की तरह मिले, दान की तरह नहीं। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मतलब हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि एमएसपी किसान को सिर्फ घोषित होना चाहिए या नहीं। घोषित तो आज भी हो रहा है, उससे कुछ मिल नहीं रहा किसान को। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि एमएसपी का कानूनी अधिकार होना चाहिए या कि केवल लिखित आश्वासन से काम चल जाएगा। लिखित आश्वासन का कोई मतलब नहीं है जब तक वो कानूनी अधिकार नहीं बनता। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा सिर्फ इस पे होगी कि कानूनी अधिकार बनाने की प्रक्रिया क्या हो। मतलब कानूनी अधिकार बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि सरकार सब फसलों की खरीद करे, लेकिन 23 फसलों में सारी की सारी सरकार मक्का खरीद ले, जौ खरीद ले, ज्वार खरीद ले, रागी, बाजरा, ये तो संभव नहीं है ना। कई और तरीके हो सकते हैं। सरकार खरीदी के अलावा भी कई तरीके एमएसपी देने के। मत क्या सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि ठीक है, किसान के लिए हमने तय किया 2150 रुपए बाजरा का, किसान को मिल रहा है 1300, बाकी 850 सरकार अपनी जेब से देगी, भरपाई करेंगे हम उसकी। ये भी कर सकती है सरकार। सरकार चाहे तो मार्केट इंटरवेंशन कर सकती है, यानी कि जैसे ही सरसों का रेट एमएसपी से नीचे गिरा, सरकार मार्केट में जाएगी, उसके रेट को ऊपर उठाएगी। हम कह रहे हैं कान को आप चाहे यूं करके पकड़ लो, चाहे यूं करके पकड़ लो, किसान की खरीद
न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम का मतलब ये होना चाहिए ना। तो कल हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं, हम केवल इस पे करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। 3 मैकेनिज्म तो मैंने बता दिए, सरकारी खरीद, भावांतर और मार्केट इंटरवेंशन, बाजार में सरकार की दखल। इसके अलावा कानूनी तरीके भी हो सकते हैं, इन पे चर्चा करेंगे, खुले मन से चर्चा करेंगे। सरकार भी कोई अच्छी बात बताएगी उसके ऊपर सोचेंगे। तीसरी बात, सरकार जो पराली जलाने के बारे में जो दिल्ली एनसीआर एरिया में वायु प्रदूषण का कानून लेके आई, उसमें हम चर्चा करेंगे कि उसमें किसान को जो पेनल्टी का प्रोविजन है, 1 करोड़ तक का जुर्माना और 5 साल की सजा, इसको हटाने के बारे में बात करेंगे। और चौथी और आखिरी बात, बिजली का बिल का जो ड्राफ्ट आया हुआ है, अभी वो कानून नहीं बना है, संसद के सामने पेश भी नहीं हुआ है, सरकार ने वो ड्राफ्ट रखा है, लेकिन अगर वो मान लिया गया तब तो कोई भी सरकार किसान को सस्ती या फ्री बिजली दे ही नहीं सकेगी। तो हम कह रहे हैं उस कानून को भी सरकार उस ड्राफ्ट को वापस ले और कहे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कल इन चारों पे चर्चा हो, अगर चर्चा वाकई इन पे होती है, सरकार बैठ के इस पे चर्चा शुरू कर देती है, अच्छा भी रद्द तो करना है, अब रद्द ऐसे करें कि रद्द वैसे करें, बहुत अच्छी चर्चा होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की तरफ से हमने अच्छे से सोच लिया है। हम बिल्कुल लचीले तरीके से खुले मन से बात करेंगे सरकार से इसके बारे में। हो सकता है सरकार के पास रद्द करने का कोई अच्छा तरीका हो, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन रद्द करना है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। 6 महीने से समझाइश हो चुकी है, अब और समझाइश हमें नहीं चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि ऐसा होगा या नहीं। भाई एक बात ईमानदारी से कह दो, ज्यादा उम्मीद मत पालो, क्योंकि कल वार्ता में क्या होगा ये जानने के लिए हमें वार्ता में घुसने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले भाषण दिया, 1.5 घंटे का भाषण दिया है। क्या किसानों का फायदा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक हैं। जैसे प्रधानमंत्री खुद राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक हैं, ये हैं, ये वो हैं। जब ये सब बोल चुके हैं तो भाई या तो पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन हो गया हो, वो शायद अभी नहीं। तो ज्यादा संभावना यही है कि हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, वो कहेंगे कानून को रद्द करने की प्रक्रिया पे चर्चा करें। सरकार कहेगी हम ये संशोधन कर देंगे, ये संशोधन कर देंगे, ये संशोधन कर देंगे। वो कहेंगे पर संशोधन की तो हम बात ही नहीं कर रहे। सरकार कहेगी नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम सारे संशोधन कर देंगे, हम बिल्कुल खुले दिल से बात कर रहे हैं, देखो आपके सारे मुद्दों को तो हमने सुलझा दिया है, हमने तो 8 बातें मान ली हैं। किसान कहेगा हमने तो 8 मांगी ही नहीं, आप किसको मान रहे हो बात। एमएसपी पे ज्यादा गुंजाइश ये है कि सरकार कहेगी हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। लिखित आश्वासन क्या, कि आज जहां जिसको एमएसपी मिल रही है उसको एमएसपी मिलेगी। अब मैं जहां पे खड़ा हूं, यहाँ पे ये राजस्थान का ये इलाका है जहां बाजरा हुआ है पिछले महीने में। इस वक्त सरसों लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन पिछला सीजन बाजरा का था। यहाँ पे सरकार की एमएसपी है 2150 रुपए, पूरे देश में बाजरा की 2150 है। यहाँ के किसी किसान से पूछ लीजिए, 1200 या 1300 के अंदर बेचता है किसान। तो सरकार कहेगी कि जैसी एमएसपी आज मिल रही है वैसी ही मिलती रहेगी, इसकी हम लिखित गारंटी दे सकते हैं। और यहाँ के किसान को क्या मिलेगा, इसका मतलब आज भी 1200 में बेच रहे हो, कल भी 1200 में बेचोगे। आज भी हम कुछ नहीं कर रहे, कल भी कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। हम क्या कह रहे हैं, नंबर 1, कानूनी गारंटी दो, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और ये बात खुद मोदी जी ने मांगी थी, हम तो मोदी जी की बात ही कह रहे हैं, 2011 में उन्होंने खुद मांगी थी ये बात। नंबर 2, कानूनी गारंटी क्या हो कि हर किसान को पूरी फसल के ऊपर मिले। ये नहीं कि हरियाणा में मिल गया राजस्थान में नहीं मिला, बिल्कुल आसपास का है। आप बॉर्डर के उस पार वाले किसान को 2150 रुपए मिलता है, बॉर्डर के इस पार वाला खेत, दोनों खेतों की मेड़ जुड़ी हुई है, उस वाले को 2150 मिलता है, इसको 1300 रुपए मिलता है। क्या मजाक है ये। तो हम कहते हैं हर किसान को हर फसल पे, जिसे आप न्यूनतम बोलते हैं, आप ही खुद बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम उस न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो आप गारंटी लो। ये नहीं कि कहीं मिल गया कहीं नहीं मिला। राजस्थान में बहुत बुरी हालत है। ये जो सारी बात बीजेपी कांग्रेस होती रहती है ना, और कांग्रेस के नेता उछल उछल के बोलते हैं बीजेपी ने ये बुरा कर दिया वो बुरा कर दिया। मैं कहता हूं भैया तुम अपने राजस्थान में देख लो, तुमने क्या मूंग खरीद दी किसान की, तुमने क्या चना खरीदा, तुमने क्या जौ खरीदी, तुमने क्या बाजरा खरीदा, कुछ भी नहीं किया। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर थोड़ा गेहूं खरीद लेते हैं,
लेकिन उससे क्या होगा, पूरे राजस्थान में तो नहीं होता। तो हम चाहते हैं हर किसान की हर फसल, कोई भी फसल न्यूनतम से नीचे पे ना बिके, ये तो उसका हक होना चाहिए। और तीसरी बात कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गिनती स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से होनी चाहिए, यानी कि संपूर्ण लागत का 1.5, आंशिक लागत का 1.5 गुना, ये हम चाहते हैं। तो इस पे होगा। ज्यादा संभावना यह है कि सरकार फिर वही कहेगी नहीं नहीं जैसा है उसको हम दे देंगे, लिखित आश्वासन दे देंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? अरे भाई, प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो कानून में लिख के क्यों नहीं दे देते? तो मेरे को लगता है ये होगा। जहां तक पराली की बात है, मेरा संभावना ये है कि सरकार उस पर कहेगी हाँ जी हम इसको ऐसा करते निकाल देते हैं, 1 करोड़ को हम कम करके 1 लाख कर देंगे, गलती से हो गया था, ये तो उद्योगों के लिए था, किसान के लिए तो था ही नहीं। और 5 साल की नहीं जी, इसकी 2 महीने की सजा। और ज्यादा बोलेंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी इसको छोड़ देते हैं। सरकार यहाँ तो पिंड छुड़ाने के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसमें तो सरकार शायद मान जाएगी जल्दी से। और बिजली बिल पे सरकार कहेगी जी अभी तो ड्राफ्ट है, अभी आप क्यों चिंता कर रहे हो, इसके ऊपर बाद में संसद में आएगा तब देखी जाएगी, हम आपके विचारों को शामिल करेंगे, इत्यादि इत्यादि। मेरी मेरा अंदाजा ये है कि कल कुल मिला के यही ड्रामा होगा, यानी कि कल शाम को हम वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। आप पूछेंगे फिर क्या होगा? फिर संघर्ष होगा, संघर्ष तेज होगा। सरकार, देखिए, इस मामले के सुलझाव वार्ता में नहीं होगा। वार्ता तब सफल होगी जब वार्ता में आने से पहले सरकार ये मन बना के आए कि भाई सचमुच ये तो माननी है। अदरवाइज तो अभी तो सिर्फ ये टेबल टेनिस पिंग पोंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जब सरकार ये मान के आएगी कि अब तो मानना पड़ेगा, वो कब मानेगी? जब सरकार को लगेगा भाई ये किसान तो ये पूरे देश में फैल रहा है। पहले कहते थे सिर्फ पंजाब, फिर कहना शुरू किया पंजाब और हरियाणा। अब बीच बीच में बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के आसपास का इलाका। जब इनको ये पता लगेगा कि यहां नहीं, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो अगले 2-3 हफ्ते में इस आंदोलन को राष्ट्रीय करना, इसको गांव गांव में पहुंचाना होगा, इस आंदोलन को और तेज करना होगा। तेज का मतलब उग्र नहीं, किसी किस्म की हिंसा इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 दिन से कुछ रिपोर्ट आई है रिलायंस के पंप के बाद, रिलायंस की टावर को डाउन करने, उसकी बिजली काटने की। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कॉल ये नहीं। रिलायंस की चीजों का बायकॉट करें, हम खुद बायकॉट करें, हम अपने भाइयों को बोलें कि भाई रिलायंस का फोन से आप हटाओ, अपना पोर्ट उसका करवा लो। बिजली काटना ना, ये ठीक चीज नहीं। इसलिए भी ठीक नहीं है कि वो जो गरीब बच्चा जो अपनी क्लास किसी तरह से रिलायंस के फोन पे कर रहा है, उस बच्चे की तो हमने एजुकेशन बंद करवा दी बिजली काट। ये काम नहीं करना। किसी किस्म की हिंसा नहीं, किसी किस्म की शरारत नहीं, अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे और आगे लेके जाएंगे। सरकार सोचती है कि थोड़े दिन में किसान को थका, सरकार की रणनीति है किसान को थका लो, उसे डरा लो, उसको तोड़ लो, उसको टरका दो, उसको भरमा दो। अगले 2-3 सप्ताह तक, मैं लंबी बात कर रहा हूं, अगले 2-3 सप्ताह तक इस देश के किसान को दिखाना होगा कि वो ना थका है, ना टूटेगा, ना टरकाने से टरकेगा, ना भरमाया जाएगा, इनके धोखे में नहीं आएगा। और जब वो किसान की शक्ति दिखाई देगी, फिर सरकार जब नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगी तो सरकार के सुर बदले हुए, तब सुलझेगा ये मामला। वैसे अगर कल सुलझ जाए तो भाई मैं खुशी खुशी आपसे आके माफी मांगूंगा, और आप सबके मुंह में घी शक्कर अगर हो जाता है तो। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पहले अग्नि परीक्षा हुआ करती थी, अग्नि से गुजरना होता था, अब शीत परीक्षा हो रही है, सर्दी से आपको गुजरना होगा। बिना परीक्षा के पास हुए मजा भी क्या आता है। सारे किसान, हर आपके माध्यम से मैं किसानों को, किसानों के हितैषियों को, किसान परिवार को और इस देश में किसान की चिंता करने वाले हर व्यक्ति को अनुरोध करता हूं, अगला कुछ दिन हमारे लिए परीक्षा की घड़ी, लड़ेंगे और जीतेंगे। और जाते जाते एक छोटा सा अनुरोध दोहरा दूं, 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर कहां करेंगे? अपने घर में, आके किसान के साथ। यहाँ गुड़गांव में है तो आप आ जाइए, गुड़गांव में है, अलवर में है, बहरोड़ में है, रेवाड़ी में है, आइए ना, किसानों के साथ बैठिए,
लंगर कीजिए, वहां विशेष इनविटेशन है सबको, आइए, हैप्पी न्यू ईयर किसान के साथ मनाइए। 2020 में बहुत बुरा हुआ, दुनिया का, देश का, सबका बुरा हुआ। 2021 एक अच्छा साल हो देश के लिए, किसान के लिए, हम सब के लिए, ये दुआ करते हुए हम 1 जनवरी को एक साथ मिल बैठ के खाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, अगर कुछ हृदय परिवर्तन कल तक हो गया और अच्छी बात हो गई तो मैं दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा और आपके मुंह में की शक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.